अल्हम्दुलिल्लाह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए इलाके के मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार अहबाब लखीपुर और उसके अतराफ से तशरीफ लाए हुए मोहतरम सामाई हजरात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के 10:30 बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को सुना है।
बच्चों ने भी अपनी तकरीरें, नज़्में और नातें आपके सामने पढ़ी हैं। मगरिब के बाद से उलमाए किराम का खिताब भी आप सुन रहे हैं। और अब मुझे भी आप सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। जो बातें कही गई हैं और जो बातें कही जा रही हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ हम एक फसल को बोने के लिए आए हैं और उस फसल की पैदावार अच्छी हुई या बुरी, वो हमें आखिरत के अंदर देखने को मिलेगी। बोएंगे हम यहाँ और उस फसल को काटेंगे हम वहाँ। इतनी सी बात हमें और आपको अगर समझ में आ जाए तो समझ लो कि हमने एक बहुत बड़े मकसद को हासिल कर लिया। और मकसद है हमारा और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को जब जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा, तो इन दोनों के ताल्लुकात से ये दुनिया चली और इंसानियत फैली। इंसानियत का दर्स दुनिया के हर मजहब के अंदर आपको मिलेगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस मजहब के अंदर इंसानियत नहीं है, यकीनन वो कोई मजहब नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे मंचों पर, स्टेजों पर कहते हुए, और ज़्यादातर राजनीतिक और पॉलिटिकल स्टेज जब होता है तो वहाँ ये बातें कही जाती है कि मैं न तो हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत की तालीम है, लेकिन ये भी हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सबसे पहले इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि इंसानियत क्या है ये हमें मालूम ही नहीं था। ये हमें इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत क्या है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक जहन बनाना चाहता हूं आपका। एक बात आपने जहन में रख लीजिए, इस्लाम मजहब है, इस्लाम इज्म नहीं है।
अब इज्म और मजहब को समझ लीजिए क्या है। इस्लाम मजहब है, इज्म नहीं है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन इज्म है, सिख इज्म है। ये मजहब नहीं है, इज्म है। और इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब। मजहब किसे कहते हैं और इज्म किसे कहते हैं, ये 2 मिनट 3 मिनट में इसको आप समझ लीजिए, फिर आपको मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इज्म कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन ना हो, और मजहब कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन। आपको बाउंड कर दिया जाए। हिंदू धर्म के अंदर है कि गरीबों में दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात करो, कितनी दान दो, कुछ नहीं। लाखों रुपए का मालिक 100 रुपए देकर भी छुटकारा पा जाएगा, लेकिन हमारे मजहब के अंदर जिसके पास 1 लाख रुपया है वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता है। उससे 2500 रुपया लिया जाएगा और गरीबों में और मिस्कीनों में दिया जाएगा। वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता। इज्म कहते हैं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, खाना पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, रहने सहने में, जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो। बस ये कहा जाए नींद भर के सोइए, लेकिन कब उठना है कब नहीं उठना है कोई बाउंड्री नहीं है। इस्लाम नाम है मजहब का, इसके अंदर बाउंड्री है। आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन इतनी कसरत से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है कि आप रातों दिन नमाज पढ़ते रहें और मेहनत और मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट न पालें। इस्लाम के अंदर रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा फिर किसी और महीने में कंटिन्यू मुसलसल पै दर पे रोजे रखने का हुक्म नहीं है, बल्कि उससे मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कमजोरी लाएगा। बारिश हो रही है, ठीक है बैठिएगा, जब तेज होगी तो सबसे पहले हम ही लोग भागेंगे। बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तिहान है। देखें मौलवी पहले भागते हैं कि आप पहले भागते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते किसी के सामने, मा तशाऊन इल्ला यशाअ। इससे पहले जो तकरीर हुई थी हमारी, अभी 1-2 महीना पहले, तो देखिए कितनी तेज बारिश हुई। तो एक इज्म है, इस्लाम मजहब है, इसके अंदर एक बाउंड्री है। ए भैया बैठ जाओ यार, आप लोग बहुत देर से मिजाजी नहीं बनने दे रहे हैं। कल से एक भी आप यहाँ न लगवाएं। कमेटी वालों से मैं कह दे रहा हूँ, एक भी आप चाह ना जाए। ये लोग सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब चला चला कर, और सबको डिस्टर्ब करते हैं। हर जगह लोग कल आप लोगों को मैं सख्ती से कह रहा हूँ कि अगर ये लगे रहेंगे तो मैं भाग बिल्कुल मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक भी अगर चैनल वाला आया, हम आपको बता दे रहा हूँ, मैं तकलीफ नहीं करूँगा। साफ साफ इन लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है सारे जलसे, सिर्फ आपका नहीं, हर जगह डिस्टर्ब करके रखा है। आधा घंटा होने वाला है हमको बोलते हुए, 8 मिनट रह गए हैं।
इनकी सेटिंग नहीं हुई है, एक भी नहीं आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक मजहब है, इसके अंदर बाउंड्री है, बाउंडेशन है। ज़कात फर्ज है आपके ऊपर, लेकिन घर का सारा माल लुटा देना गरीबों और मिस्कीनों पर ये जायज नहीं है, क्योंकि सब लुटा दोगे तो तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे। इस्लाम के अंदर हज है, साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अपनी दुकान बेच दो, अपना मकान बेच दो, हज करने जाओ। ये नहीं कहा, ये सख्ती नहीं है इस्लाम में। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इस्लाम एक बाउंड्री है। आपको ये नमाज पढ़ना है, इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है, इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है, इस वक्त में पढ़ना है। 24 घंटे आपको सजदों पे सजदे नहीं ठोकना है। आपके ऊपर ज़कात है, लेकिन एक महदूद दायरा है, इतनी देना है, आपको सारा का सारा माल नहीं लुटाना है। रोजे फर्ज है रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, हर महीने 3 रोजे, अरबी की 13, 14, 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पैदल पे रखें, ये आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। ये है इस्लाम, ये है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़िल क़यास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को न दिखाए कि नहीं, हमारे जिस्म को, हमारी नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है। हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर न निकले, उसके लिए इजाजत है। वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है, बवक्त जरूरत अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहाँ उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका के ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहाँ फाउंडेशन है, बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी है नहीं, जो हम चाहे खाएं। ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जी साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़े। देश चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये फाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है उनके लिए जो अमल करेंगे, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएंगे, फिर आगे जलसा नहीं सकते। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए, और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की, क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा है खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी
जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर और सोसाइटी पर। इसलिए आज दुनिया में हर शख्स चीख रहा और चिल्ला रहा है कि इस्लाम कोई टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मौजूदा दौर के हालात देखिए, बाकायदा जब एक पार्टी के पास विकास रोजगार के मुद्दे नहीं हैं, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो उनके पास सिवाय इस तरीके की स्पीच देने के और उस स्पीच से हिंदू और मुसलमान करने के और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनके नेता भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। हालत यहाँ तक हो चुकी है कि वो अपने स्टेज पर खड़े होकर कान पकड़कर उठा बैठक भी लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, इस मर्तबा एक बार और मौका दे दो, हम देखिए 5 साल में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्री आज भी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। देखो हमने राम मंदिर बनवाया या नहीं, देखो आजम खान जेल में है या नहीं, देखो मुख्तार अंसारी जेल में है या नहीं, देखो हम अगर सरकार में नहीं आए तो आजम खान छूट जाएगा, मुख्तार अंसारी छूट जाएगा, अतीक अहमद छूट जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज करके और सिर्फ मुस्लिम क्रिमिनल लोगों का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके मुसलमानों को किसी न किसी शक्ल में इंसानियत से निकालने की कोशिश की जाती है कि ये इंसान ही नहीं है। कभी हिजाब का मुद्दा उठाकर, कभी आप देखिएगा इसके बाद फिर एक मुद्दा उठेगा, किसका? जनसंख्या बढ़ रही है। अब एक कानून लाया जाए, हम दो हमारे दो, एक दबेगा दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तीसरा उठेगा, तीसरा दबेगा चौथा उठेगा, ये एक एक करके उठेंगे, क्योंकि अब राजनीति के लिए यही चीज रह गई है जो जितना ज्यादा मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को एक कर दे, वो समझता है कि मैं ही बस बादशाह बन सकता हूं, मैं ही राजा बन सकता हूं। इसलिए आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इस्लाम, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का